Welcome to my channel Entertainment Team। कहानी सौतेली माँ और जादुई आम। कोलकाता के एक छोटे से गांव में अमित अपने पिता राकेश के साथ रहता था। अमित बहुत ही गुमसुम रहता था और उसके पिता अमित से बहुत प्रेम करते थे। कुछ साल पहले अमित की माँ का देहांत हो गया था। इस गम में अमित और उसके पिता दोनों ही बहुत दुखी रहते थे। एक दिन अमित ने अपने पिता से कहा, बाबा, आपको काम करने में बहुत ही असुविधा होती है। मैं आपसे आपके काम में आज से हाथ बटाऊंगा। अमित के पिता को पड़ोस में रहने वाली सीमा पहले से ही पसंद करती थी और उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। राकेश ने सीमा से विवाह करके उसे घर ले आया। घर आकर राकेश अपने बेटे से कहता है, अमित, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी माँ को बहुत ही मिस करते हो। आज से यह तुम्हारी छोटू माँ है। यह भी तुम्हें तुम्हारी माँ की ही तरह प्रेम करेगी और तुम्हें भी इसका सारा कहना मानना होगा। सीमा ने भी अमित से प्रेम जताया और कहा, बेटा, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। यह सुनकर अमित बहुत ही खुश हो जाता है और सीमा को ही अपनी माँ मानने लगता है। वह सीमा से अपनी सगी माँ की तरह प्रेम करने लगता है और कुछ समय बाद अमित का एक छोटा भाई आ गया और सीमा का व्यवहार अमित के प्रति बिल्कुल ही बदल गया। वह अपने बेटे से प्रेम करती थी और अमित से घर का सारा काम कराने लगी और छोटी छोटी गलतियां होने पर अमित से मारपीट करने लगी। अमित अपनी सौतेली माँ के इस व्यवहार से बहुत ही दुखी रहने लगा था, लेकिन वह अपने बाबा को दुखी ना करे इसलिए वह अपनी सौतेली माँ के बारे में अपने बाबा से कुछ नहीं कहता था। एक दिन अमित वीडियो गेम खेल रहा था, तब उसकी सौतेली माँ आती है और कहती है, क्यों रे, तू यहाँ बैठे बैठे गेम खेल रहा है? घर का इतना सारा काम पड़ा है, यह काम कौन करेगा? मेरा बेटा भूखा है, उठकर खाना बना। अमित कहता है, छोटू माँ, मैंने घर का सारा काम कर लिया है, इसलिए थोड़ी देर गेम खेल रहा हूँ। आपने ही तो कहा था ना कि पहले घर के काम करना, उसके बाद खेलना। सीमा अमित की बात सुनकर कहती है, ज़्यादा चालाक बन रहा है क्या? तेरी बहुत जुबान चलने लगी है। गेम छोड़ और उठकर बाजार से सामान लेकर आ। मेरे बेटे को खीर पूड़ी खाना है। अमित अपनी छोटू माँ से कहता है, माँ, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? मैं तो आपकी हर बात मानता हूँ, फिर आप भी मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हो? की सौतेली माँ कहती है, मुझे ज़रा ज़्यादा ज्ञान मत दे। चल जल्दी उठ और जाकर बाजार से सामान लेकर आ। मैं अपने बेटे को ज़्यादा देर भूखा नहीं रख सकती हूँ। सीमा अमित को कुछ पैसे देती है किराना लाने के लिए। अमित किराना लाने के लिए बाजार निकल जाता है और वह रास्ते में चलते चलते अपनी माँ को याद करने लगता है और दुखी हो जाता है और कहता है, माँ, आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई? यह छोटू माँ मुझसे प्यार नहीं करती है, मुझे बहुत ही डांटती है और मुझसे बहुत खराब व्यवहार करती है। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ माँ। थोड़ी ही देर में अमित बाजार से किराना लेकर घर लौट आता है। तब उसकी माँ कहती है, जाकर बागीचे में पेड़ों को पानी देकर आ। अमित जब छोटा था तब उसकी माँ ने घर के गार्डन में कुछ आम के पेड़ लगाई थी और मृत्यु से पहले वह रोज उसकी देखभाल करती थी। और अमित की माँ की मृत्यु के बाद अमित उन पेड़ों की देखभाल करने लगा था। शाम को अमित आम के पेड़ों में पानी दे रहा था तो वह अपनी माँ को भी याद कर रहा था और याद करके कहने लगा, माँ, जो पेड़ आपने लगाए थे अब वह बड़े हो गए हैं और उनमें अब फल भी आ गए हैं। अगर आप होते तो इन पेड़ों को देखकर कितना खुश हो जाते। और अमित उन पेड़ों से अपना दुख जताने लगा। तभी अचानक एक आम के पेड़ से आवाज आती है,
बेटा अमित, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई हूँ। अमित उस आवाज को पहचान लेता है। अरे, यह तो मेरी माँ की आवाज है, हमार माँ। माँ, क्या आप मुझे देख सकते हो? आप मुझसे दूर क्यों चले गए माँ? तब अमित की माँ ने उसे बताया, बेटा, मरने के बाद भी मेरी आत्मा तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकी और मैं तुम्हें रोज देखती हूँ कि तुम बहुत उदास रहते हो। क्या बात है बेटा, बताओ मुझे। अमित ने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ, छोटू माँ मुझसे बहुत खराब व्यवहार करती है। वह बस अपने बेटे को ही प्यार करती है और मुझसे घर के सारे काम करवाती है। आपके जाने के बाद माँ मेरी खुशी ही चली गई है। बाबा भी मुझ पर ध्यान नहीं देते। अमित की बात सुनकर उसकी माँ ने पेड़ से 3 जादुई आम गिराए और कहा, अब तुम चिंता मत करो बेटा, यह 3 आम तुम्हारी हर चिंता को मिटा देंगे। अब तुम अपनी सारी कठिनाई इन 3 आम को बता देना। अमित कहता है, माँ, जब से मेरी सौतेली माँ आई है तब से मेरे जीवन का सारा सुख चला गया है। यह 3 आम मेरी कठिनाइयों को कैसे दूर करेंगे? अब अमित की माँ अमित को बताती है, बेटा, यह कोई साधारण आम नहीं है, यह एक जादुई आम है। यह तीनों जादुई आम तुम्हें 3 चीज देंगे। एक आम तुम्हें सोना देगा, एक आम तुम्हें हीरा देगा और एक आम तुम्हें ढेर सारे पैसे देंगे। और इन तीनों आम से तुम्हारे हर कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन माँ, जब सौतेली माँ को इन आमों के बारे में पता चलेगा तो वह मुझसे यह आम छीन लेंगे। नहीं बेटा, इन आमों को तुम घर के अंदर नहीं बल्कि इसी बागीचे में ही छुपा कर रख देना। यहाँ से तुम्हारी सौतेली माँ इनको नहीं देख पाएंगी। माँ के कहने पर अमित आम को एक पेड़ के नीचे ले जाकर रख देता है। फिर वह आम को कहता है, क्या तुम मेरी इच्छा को पूरी कर सकते हो? हाँ अमित, तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? मुझे कुछ पैसे चाहिए हैं जिससे मैं पेट भर के स्वादिष्ट भोजन कर सकूं। तब अमित के सामने उस एक आम ने ढेर सारे रुपए और सोने के सिक्के हाजिर कर दिए और फिर उसी गार्डन में अमित ने उन रुपयों को और उन तीनों आम को छुपाकर अपने घर चला जाता है। एक दिन अमित सोचने लगता है, इन 3 जादुई आम को मैंने छुपाकर तो रख दिया है, लेकिन कभी ना कभी तो मेरी छोटू माँ इन आमों के बारे में अगर उन्हें पता चल गया तो वह मुझसे ये तीनों आम छीन लेंगे। तब अमित बागीचे में जाकर उन आमों को देखकर विचार करने लगता है। तभी वह आम अमित से पूछते हैं, इतनी गहरी सोच में क्यों डूबे हो? किस बात की चिंता है तुम्हें बेटा अमित? अमित उन आमों से कहता है, आपने जो मुझे रुपए दिए थे उनमें से मैंने कुछ गरीबों को भी खाना खिलाया है, पर जब यह बात मेरी सौतेली माँ को पता चलेगी तब वह मुझसे अभद्र व्यवहार करेंगी। तब वह आम कहते हैं, अमित, यह काम तो कोई भला मानुस ही करता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी सौतेली माँ तुमसे यह पूछेगी कि यह पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए तो तुम उन्हें बता देना कि तुम्हारी माँ से दूसरे गांव वालों ने पैसे उधार लिए थे जो अब उन्होंने तुम्हें लौटा दिए हैं। मैं भी तुम्हें और धन रुपया देता हूँ जिससे तुम कोई अपना नया काम शुरू कर लेना। अमित इन बातों को सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है।
फिर उन जादुई आम में से एक एक करके तीनों आम ने हीरा, रुपए और सोना अमित को इकट्ठा करके दे दिया। तभी अमित की सौतेली माँ दूर खड़े होकर यह सब कुछ देख सुन रही थी। तब वह अमित के पास आकर पूछने लगती है, अमित, यह सब क्या जादू है? मेरे पीछे यह कब से चल रहा था और तूने मुझसे इन जादुई आम के बारे में कभी क्यों नहीं कहा? चल अब चुपचाप से यह सारा धन मुझे दे दे और यह तीनों आम भी मुझे दे दे। मैं इन्हें संभाल कर रख लूंगी अपने पास और तू अब यहाँ से चले जा। तब अमित अपनी सौतेली माँ से कहता है, नहीं माँ, मुझे मालूम है कि आप बहुत लालची हैं और मैं आपको इसमें से 1 रुपए भी नहीं दूंगा। और यह तीनों आम मेरी माँ ने मुझे आपके प्रकोप से बचाने के लिए दिया है। आप मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार करते हो। अमित की बातों को सुनकर उसकी सौतेली माँ बहुत ही क्रोधित हो जाती है और वह अमित को वहां से हटाकर खुद वह सारा धन इकट्ठा करने लगती है। तब उस जादुई आम ने अपने मुंह से अमित की सौतेली माँ पर आग की लपटें फेंकना शुरू कर दिया और उस आग की लपटों में अमित की सौतेली माँ आ गई और अमित की कपटी माँ को जलाकर भस्म कर दिया। ऐसे उस जादुई आम ने अमित की सारी समस्याओं को जड़ से ही खत्म कर दिया। कुछ समय बाद अमित ने आम से प्राप्त किए उस धन से एक अनाथ आश्रम खोल लिया, जहां वह अनाथ बच्चों को पालने लगा। वह हर अनाथ बच्चे की सेवा करने लगा और जमीन का और हिस्सा लेकर खेती बाड़ी शुरू कर दिया। अमित ने अपने साथ और भी लोगों को खेती बाड़ी में लगाकर उन्हें भी रोजगार दिया। इस तरह अमित ने दुखियों की मदद करके उनमें ही अपनी खुशी ढूंढने लगा। दोस्तों, यह कहानी उन माँओं के लिए है जो दूसरों के प्रति खराब व्यवहार करती हैं। वह अपने पैदा किए बच्चे को तो प्रेम करती हैं, लेकिन दूसरे के बच्चों को घृणा करती हैं। जिस माँ के पास सौतेला बच्चा होता है, वह उसे अपने बच्चे की ही तरह प्रेम करे। अगर कोई सौतेली माँ सौतेले बच्चे से घृणा करती है, उसे परेशान करती है, तो वह ये याद रखे कि ईश्वर उन्हें देख रहा है, जिसकी सज़ा उसे वह एक ना एक दिन ज़रूर देंगे। दोस्तों, हमारे इस मैसेज को आपको हर घर तक पहुंचाना है, इसलिए इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।